10-12 दिन की इस जंग में अमेरिका की 12 बड़ी नाकामियां जो कि इन 10-12 दिनों में उसको फेस करनी पड़ी हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी ही हैरासमेंट वाली सिचुएशन है। अमेरिका जो कि इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रखने वाला मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाला मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले में ईरान कुछ भी नहीं है। जबकि उसके साथ इसराइल भी है, अमेरिका के साथ इसराइल भी है, ईरान के साथ कोई भी नहीं है, अकेला लड़ रहा है। ना उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ना उसके पास कोई जो है ना जदीद एयर डिफेंस सिस्टम, ना उसके पास जदीद उनके लड़ाका तैयारे, उनकी फिजाइया नहीं है, उनकी उनकी एयरफोर्स कोई जबरदस्त नहीं है, उनकी नेवी कोई जबरदस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने नाकों चने चबवा दिए दो बड़ी सुपर पावर्स को डायरेक्टली और कई और पावर्स को इनडायरेक्टली। 12 बड़ी नाकामियां आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि अमेरिका को, खास तौर पे अमेरिका को इन दिनों में फेस करनी पड़ी है इस 10-12 दिन की जंग में, और आगे आगे क्या फेस करनी पड़ती है उसका हमें अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है। नंबर 1 पे अमेरिका कहता था कि मैं ईरान में रजीम चेंज कर दूंगा, लेकिन उसमें वो टोटली नाकाम हुआ है। रजीम चेंज नहीं हो सका है। एक लीडर जो है शहीद हुआ है, उसकी जगह पे नया यंग एनर्जेटिक लीडर आ गया है। रजीम चेंज वाली बात जो है वो टोटली नाकाम हुई है। दूसरे नंबर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसकी सबसे बड़ी, इस जंग की अगर सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन अगर कहा जाए तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आबनाए हॉर्मुज की बंदिश है। अमेरिका ने ये सोचा ही नहीं था कि अगर ईरान ने ये बंद कर दी तो क्या होगा, उसका क्या हल होगा, हम कैसे खुलवाएंगे, दुनिया पे उसका क्या असर होगा, ये उसने सोचा ही नहीं था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश ना खुलवा पाना ये अमेरिका के लिए एक हरासमेंट है। दुनिया उसके मुंह की तरफ देख रही है कि दुनिया का तेल यहां से बंद हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया की मईशत जो है उस पर असर हो रहा है, दुनिया की मईशत जो है वो कमजोर हो रही है इस एक रास्ते की वजह से। ये ईरान की अगर देखा जाए तो एक तरह से ईरान की फौज से भी बड़ी ताकत जो है उसका ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है जो उसके कंट्रोल में है, ये ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है। तीसरी चीज, हम सुप्रीम लीडर अपनी मर्जी का लेके आएंगे, हमें फलां सुप्रीम लीडर मंजूर नहीं है, हम अपनी मर्जी का लेके आएंगे, नहीं ला सके। ईरान ने अपनी मर्जी का सुप्रीम लीडर लगाया। फिर हम ईरान में फौज उतारेंगे, नहीं उतार सके। ये बहुत बड़ी नाकामी है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी फौज, मिलिट्री पावर, जदीद तरीन असले से लेस फौज रखने वाला मुल्क अपने मतलूबा मकासद हासिल करने के लिए किसी दुश्मन मुल्क में जहां वो हमला करता है वहां फौज नहीं उतार पाया। नंबर 5, हम ईरान का न्यूक्लियर खत्म कर देंगे, नहीं कर सके। B2 बम्बर की मदद से एक साल पहले, पिछले साल भी, बल्कि चंद माह पहले भी हमला किया था और दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि हमने न्यूक्लियर खत्म कर दिया है, लेकिन वो वहीं का वहीं है, नहीं खत्म हो सका है। नंबर 6, 4-5 दिन में जंग खत्म करेंगे, लेकिन फंस गए। अब गले पड़ी हुई है ये जंग, ना उससे निकलने का रास्ता मिल रहा है, ना जीत डिक्लेयर करने का रास्ता मिल रहा है, ना भागने का रास्ता मिल रहा है। दुनिया को क्या मुंह दिखाएं, इस जंग में फंस गए हैं। तो छठी बड़ी जो नाकामी इस जंग में हुई है कि जितने जो मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते थे और जितने दिन में इस जंग को खत्म करना चाहते थे वो खत्म नहीं हो सकी है। नंबर 7, अब आ जाए जो और बड़े झटके लगे हैं। एक बड़ी नाकामी, रीफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए हैं। F-15 जो 3 गिरे थे वो तो गिरे ही गिरे हैं। रीफ्यूलिंग तैयारे प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, रॉयटर्स और मुख्तलिफ और बड़े बड़े, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत बड़े बड़े अखबार जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि रीफ्यूलिंग तैयारे 5 वहां पे खड़े हुए, हिट हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली ईरान की तरफ से ही हुए हैं। नंबर 8, मिडल ईस्ट में मौजूद अड्डे कमजोर हो गए हैं जी। अब कौन अपने घर में अब आपको एक गार्ड के तौर पे रखेगा जब आपने उनका दिफा ही नहीं किया, जबकि आपका दिफा जो है, दिफा करना जो है वो असल दिफा का मकसद आपका इसराइल के लिए था, अरबों के लिए तो था ही नहीं। आपने उनका दिफा तो किया ही नहीं, आप तो उनका दिफा कर रहे हैं। तो मिडल ईस्ट में इनके जो अड्डे हैं वो अब कमजोर पड़ जाएंगे, पहले वाली बात नहीं रहेगी। पहलवान जो है ना उसकी एक दफा जब कंड लग जाती है उसमें पहले वाली फिर बात नहीं रहती। तो नंबर 9 पे मिडल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ईरान ने उड़ा दिया है। अब अरबों डॉलर्स का क्या दोबारा लाके वहां इंस्टॉल करेंगे? क्या मिडल ईस्ट रियासतें जो हैं वो दोबारा खरीदेंगी वही एयर डिफेंस सिस्टम? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी नाकामी है जो कि यहाँ पे अमेरिका को फेस करनी पड़ी है कि उनका लगाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम मिडल ईस्ट से उड़ा दिया गया है। नंबर 10, अमेरिका और ट्रंप का दुनिया में ट्रस्ट खत्म हो गया है, खासतौर पे मिडल ईस्ट में। लोग एतबार ही नहीं करते, बात बात पे झूठ, रोज बयान बदलते हैं। ट्रस्ट खत्म हो जाना ये पैसे खत्म हो जाने से ज्यादा नुकसानदेह होता है, तो आपका ट्रस्ट नहीं रहा। नंबर 11, अमेरिका की आवाम में ट्रंप की मकबूलियत खत्म हो चुकी है।
हालिया सर्वेज में पता चला है कि ट्रंप ने ये जो काम किया है ये एप्स्टीन फाइल्स से बचने के लिए, उनका जो जो एहतसाब होने जा रहा था उसका एप्स्टीन फाइल्स की जो है ना एंगल से, उससे बचने के लिए उसने ये जंग छेड़ी है। और एप्स्टीन फाइल जो है, ये गूगल का एक सर्वे भी आया था कि इसके बारे में रिसर्च जो है 95% कम हो गई जब ये जंग शुरू हुई। तो अवाम में ट्रंप की मकबूलियत खत्म हो जाना, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी नाकामी है, ट्रंप की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और फिर नंबर 12, अमेरिका ये जंग जीती हुई डिक्लेयर नहीं कर सकता। वो ये डिक्लेयर नहीं कर सकता हम जीत के आ रहे हैं, हम अपने मकासद हासिल करके आ रहे हैं। किसी तौर पर भी वो ये जंग जीती हुई डिक्लेयर नहीं कर सके। ये सबसे बड़ी नाकामी है अमेरिका की कि एक सुपर पावर होते हुए, एक बड़ी मिलिट्री पावर होते हुए और फिर एक और बड़ी मिलिट्री पावर के साथ जंग लड़ते हुए वो ये डिक्लेयर नहीं कर सके कि एक ऐसे मुल्क से जो कि बड़ी मिलिट्री पावर भी नहीं रखता, बड़ी इकोनॉमी भी नहीं रखता, बहुत बड़ी उसकी एयरफोर्स भी नहीं है, नेवी भी नहीं है, उसके पास अभी न्यूक्लियर भी नहीं बना है, लेकिन उस और साल से पिछले 30-40-50 सालों से उसके ऊपर पाबंदियां भी हैं, वो अपना तेल नहीं बेच सकता, उससे हम जंग जीत चुके हैं, वो ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी हैरासमेंट है। लेकिन हम सबको इस जंग से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि किसी भी पावर को, किसी भी मुखालिफ मुल्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कमजोर लग रहा हो। और फिर कुछ और सिचुएशंस भी पैदा हो जाती हैं, जियोग्राफिकल सिचुएशन पैदा हो जाती हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं जहां जाकर आप फंस जाते हैं, फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में किसने सोचा था कि ईरान यहां से दुनिया को गले से पकड़ लेगा, या उसने दुनिया को गले से पकड़ा हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमी उससे जो है ना मुतासर हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद करने से, आप नए हॉर्मज बंद करने से। आपका दोस्तों इस बारे में क्या ख्याल है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इन चीजों में से आपको किससे इत्तेफाक और किससे इख्तिलाफ है, कमेंट में जरूर बताइए, हमें जानकर खुशी होगी। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए, ऐसी ही जियोग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल, करंट अफेयर्स और हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए अपने भाई के चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दें, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर कर दें और अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।